से कम शब्दों में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजयोग मेडिटेशन का आपको बता के आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट। रेडी आप सभी? चलिए, आपने बहुत सारी बातें सुना और मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो हम इसलिए आए हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। तो मेडिटेशन एज लाइक मेडिसिन व्हेन इन आवर बॉडी सो पुट अप सम मेडिसिन। कुछ मेडिसिन लेते हैं जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, अशांत होता है। इसमें क्या बात समझिएगा मेरी बात को। अगर हम बीमार हैं तो गोली ले लिया, मन हमारा अशांत हो गया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, उस समय हम क्या करें? कैसे अपने मन को संभालेंगे? ये समस्या है यूथ के सामने, और उस समस्या का समाधान करने के लिए दीदी जी ने ये लिया। कई बच्चियाँ दीदी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत तनाव में हूँ, मम्मी मुझे परेशान कर दी, कोई कहे मुझे फ्रेंड परेशान कर दी, कई समस्याएं हैं। ओपनली आप जानते हैं एक फ्रेंड सर्किल में हम लोग हैं, इस बात को बैठ सकते हैं। दीदी ने कहा कि सूरज भाई मैं कुशीनगर से आया हूँ और मैं 18 सालों से ये सब पूरे पूर्वांचल में आप मेडिटेशन का दे देता हूँ, तो सीधे आपको मैं मेडिटेशन की तरफ ले चलता हूँ कि मेडिटेशन से कैसे हमारा माइंड रिलैक्स हो सकता है। जानना चाहते हैं आप सभी? चलिए रेडी। तो मेडिटेशन को हम राजयोग बोलते हैं। राजयोग मतलब योग का जब बात आती है तो लोग समझते हैं रामदेव बाबा अनुलोम विलोम, यही समझते हैं ना। लेकिन ये मेडिटेशन का मतलब हुआ योग माने जोड़, आत्मा का पिता परमात्मा से, अभी जी भाई साहब ने कहा ना मिलन, जोड़, जब इनसे संबंध रखेंगे हम ऊर्जावान बन जाएंगे। तो सीधा चलते हैं कि दो चीज, खुद मैं कौन हूँ और वो परमात्मा कौन है। दो लोग है ना, जोड़ बना किससे? आत्मा का परमात्मा से। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। जानना चाहते हैं? जब एक नरेंद्र नाम का बालक अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ तो क्या बन जाता है? स्वामी विवेकानंद। जब एक मनु नाम की बालिका अपने आप को जानती है कि मैं कौन हूँ तो क्या बन जाती है? बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो हमारे देश की नारी थी। धन तो पुरुष कमाता है लेकिन धन की देवी लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, जो कि नारी है। आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बुद्धिमान क्यों ना हो जाए लेकिन विद्या की देवी माँ सरस्वती क्यों कहा जाता है, जो कि नारी थी। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए लेकिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है, जो कि नारी थी। ये सिर्फ आपकी महिमा हुई और आप लोग की महिमा क्या है? विवेकानंद ने कहा था कि हमारे देश का हर युवा एक एनर्जी का वो भंडार है, वो स्रोत है। जब अपने आप को पहचान जाएगा तो संसार की दशा और दिशा बदल लेगा। जिसके लिए आप लोग ये गायन है कि तलवारों की धारों पे वीरों की जवानी पलती है। आप लोगों के लिए तलवारों की धारों पे वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, दिशोर जवानी चलती है। सभी के लिए क्या कहना है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। अरे हार कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है, जीत कर भी मुस्कुराना, जीत कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। मुस्कुराने की कला राजयोग सिखाता है और उसके लिए जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो जानना चाहते हैं आप सभी? ये पेन है, मैं अब आपकी बुद्धि का वाइवा जो है ना आपसे लेना जा रहा हूँ। रेडी हैं आप सभी? चलिए, इनको मैं पेन लूंगा, ये पकड़िए। तो ये समझिएगा पेन आपको मिल गया, माने आपके पास है। रेडी हैं आप सभी? चलिए, मैं पूछता हूँ पेन किसका है? आप लोग सीधे बोलेंगे मेरा। किसका है? मेरा। क्योंकि आप, मैंने कहा मान लीजिए कि आपके पास है। किसका है? मेरा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। ये किसका पेन है? मेरा। आप पेन नहीं ना है? ये जिसको हम मेरा खाते हम नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आपको? तो चलिए, दूसरा प्रश्न है, ये आवाज किसका है? आप आवाज नहीं है? मैं हंसे नहीं, रेडी। मैं जिसको हम मेरा खाते हम नहीं है। बैठिए। जिसको हम मेरा खाते हम नहीं है। तो दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछने जा रहे हैं, ये शरीर किसका है? जी मतलब रियली में आप ही का है ना? शरीर किसका है? वो तो अति भगवान के है। वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको भाषण पर वैसे नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं बात करने के लिए आऊँ। ठीक है, तो आराम से हमसे बात करिए और काउंसलिंग आपकी हो रही है। ठीक है, ये शरीर किसका है? ये मत करिए भगवान का है, वो शरीर आपका है। ठीक है, तो कौन कह रहा है मेरा?
मैं अच्छा पेन कहा है, मैं पेन हूँ। पेन अलग है, वो अलग है। जिसको हम मेरा कहे वो हम नहीं है। आपने कहा शरीर मेरा है, तो आप शरीर कौन है आप? अब मुस्कुराने लगे। देखिए इस मुस्कान ये कुछ कहती है कि मुस्कान वो चीज कहती है, स्माइल्स गो स्माइल्स। मुस्कान कहती है कि मैंने सब कुछ पा लिया। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो लोग कहेंगे जरूर कुछ पाया है, या उदास रहता है कि जरूर कुछ गंवाया है। ठीक है, तो मुस्कान ये कहती है कि कुछ पाया है। तो कहने का मतलब कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं जरूर मालूम है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आप कौन हैं। जानना चाहते हैं? जिस दिन अपने आप को आप जान जाएंगे, आप महानता की शुरुआत उसी दिन से होने लगती है। और आपके अंदर भी उत्सुकता पैदा हुई कि मैं कौन हूँ, मैं जानूँ तो सही। आप जान रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, शब्द ये कहता है। तो दो चीज आ रहा है, मैं और मेरा। पेन अलग, मैं अलग। तो जो कौन कह रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, मम्मी मम्मी मेरे सिर में, मम्मी मम्मी मेरे सिर में, मेरे में दर्द है। कोई कहता है मेरे में दर्द है, कोई कहता है क्या कहता है मेरे सिर में। कौन कहता है? आत्मा, ऊर्जा। विज्ञान की भाषा में उसे ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, और अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा जब निकल जाती है, कहते हैं गीत है ना, जिंदगी एक किराए का, एक लाइन में बोलोगे दूसरा ना बोलिएगा। जिंदगी एक किराए का, एक ना एक दिन, और मौत जब तुझको आवाज, आपको नहीं कह रहा हूँ, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर कब निकलना पड़ेगा, यही नहीं मालूम है कि कब जाना है। तो जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाए ताकि मरने के बाद भी लोग और याद कब करेंगे, जब आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। किसी को विवेकानंद ने कहा था कि महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितनी एकाग्रता से। अरे कथा चल समझ में आ रहा है? तो विवेकानंद जो चीज पढ़ लेते थे उसे तुरंत याद में आता था। कौन फॉर्म? ये चमत्कार था उनको। रखिए बार हमारा निकाले। मेमोरी कैसे बढ़ी उनकी? राजयोग से। किससे बढ़ी? 3 सेट है, 3 राजयोग सिखाना जा रहा हूँ। तो आपने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ? आत्मा। अच्छा ठीक है। मेरे शरीर का नाम रीनू, टिंकू, पिंकू कुछ भी हो, हैं? तो मैं कौन हूँ? और मेरे शरीर का नाम रीनू। अब आत्मा को जान गए। अब आत्मा का पिता कौन है? जैसे मान लीजिए आपने सुना है ना, ट्विंकल ट्विंकल आप सभी क्या है? स्टार। क्या है? तो जब आप स्टार है, स्टार मतलब जब रात में तारा चमकता देखें, तो वैसी आपकी आत्मा है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगर आत्मा है तो आत्मा कहाँ रहती है? तो कोई कहता दिल में रहती है, कोई कहता धड़कन में रहती है। तो बड़ी वंडर लगता है। तो क्या सर आप भी बताइए जल्दी में। हमने कहा टीका कहाँ लगाते हैं? तो कहा कि कहाँ लगाते हैं टीका? यहाँ पे। कहाँ लगाते हैं? यहाँ। अच्छा बिंदी कहाँ लगाते हैं? क्यों? अब आपने कभी पूछा है कि बिंदी तो यहाँ भी लगा सकते हैं? हंसी नहीं, सही बता रहा हूँ। कभी आपने प्रश्न किया है? ठीक किया है, लेकिन आज मैं आपसे कर रहा हूँ। बिंदी तो यहाँ भी लगा सकते नहीं, क्यों का मतलब लगा सकते हैं ना। सिर्फ आप सब कर रहे हैं, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। टीका भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों लगाते हैं? कोई उत्तर नहीं। जरूर इसका कोई राज है। देखिए तो इसका राज ये है कि आत्मा की स्टार एक बिंदु है, यही रहती है। अब एक लड़का कह दिया एमए का, हम नहीं मानने वाले का आत्मा रहती है। सिर्फ करिए हम तो ये मैथ का सवाल थोड़ी है, सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन चलिए सिर्फ करते हैं हम। चलिए अगर आप कोई सवाल लगा रहे होते हैं, a + b के होल स्क्वायर, a² + 2ab, आगे क्या होगा? हाथ में जाता है। एक तो नहीं करते हैं a² + b² प्लस वही करते हैं। क्या अपना फ्रेंड बनाया दोनों लोग। अब तो दो मिनट अपना को बताएं कि नाम एक परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाया, क्यों बनाया? तो जैसे मेडिटेशन सीखने से हमें लाभ क्या होता है? हम लोग सोचते हैं हमारा ईगो मजबूत होगा, ठीक है? कैसे होगा? तो स्वयं हमें पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो परमात्मा को याद करेंगे, मतलब को जो हमने योग भाई जी ने बताया, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर अष्ट शक्तियाँ आती हैं। जैसे कि आप लोगों ने दुर्गा को देखा है। दुर्गा को कितने हाथ दिखाते हैं? 10 नहीं होते। तो अष्ट शक्तियाँ दिखाया जाती है। तो मानो किसी की 8 हाथ या 10 या 4 हाथ नहीं होते हैं,
वास्तव में दुर्गा जो थी उसने भी परमात्मा को याद करके अपने जीवन में वो 8 शक्तियाँ धारण की। तो 8 शक्तियाँ कौन कौन सी थी जो हमें भी हमारे अंदर वो शक्तियाँ आ सकती हैं। तो परमात्मा को याद करने से वो 8 शक्तियाँ कैसे आएंगी? तो पहली शक्ति है सहन शक्ति। जिसके अंदर सहन की शक्ति आ जाएगी उसके अंदर वो 8 शक्तियाँ आ सकती है। जैसे कहते हैं ना, आज होता है कि हम किसी की बात नहीं सहते हैं, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में है, चाहे दोस्तों के साथ होते हैं, कि कोई कहता है तो उनका जवाब दो। होता है हम 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार करते हैं, इधर भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं। तो हमने जो 10 बार सहा कोई नहीं जाता, लेकिन हम जो 11वीं बार बोले वो सभी क्लास के सभी लोग जाते। तो वही हमारे अंदर सहन शक्ति होगी तो हम क्या करते हैं, बातों को, किसी बातों का जवाब नहीं देते। तो हमारे अंदर सहन की शक्ति, संभालने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और विस्तार को संपूर्ण करने की शक्ति आती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग का जो अभी का जो समय है, स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ होता है ना, तो हमें हमेशा अपने स्टूडेंट लाइफ को क्या करते, कभी भूलते नहीं हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये अच्छा यह दिन हमें हमेशा याद रहना। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग भी जगिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है जगने का, कुछ करने का, तो हमारे अंदर वो चीज़ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे भारत में भारत की बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। आज के समय में भी आज के समय पर भी जो भारत की राष्ट्रपति है वो भी क्या है, एक महिला ही है। तो उन्होंने भी क्या किया था, अपने अंदर दृढ़ता को धारण किया था कि हमें कुछ करना है। तो हम सभी भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वह होगा राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। तो हम भी उसका अभ्यास करें और अपने जीवन में परमात्मा को साथी बना कर रखते। देखिए कोई साथ निभाता नहीं, अभी आपके पास कुछ रहे तो आपके 4 दोस्त होते हैं, लेकिन आपके पास कुछ न हो तो नहीं रहता है। तो उस परम पिता परमात्मा को हमें हर वक्त अपना साथी बना के रखना है। अगर वो साथी बनाएंगे तो हर वक्त आपको मदद करेगा, भले कोई करे कि नहीं। परम पिता परमात्मा को अपने साथ रखिए और उसे हर वक्त अपने साथ रखते चलिए, तो हर कदम पर वह मदद करता है। और वह कहता है कि बच्चे एक कदम आप बढ़ाओ, मैं पीछे से 1000 कदम, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी हमारे बड़ी दीदी कुछ आपको सुनाएंगे। दीदी जी पूरा एड्रेस बताएंगी या कहाँ है, कैसे मेडिटेशन करना है? कई लोग को इच्छा है ना कि मैं इसको करूँ, तो दीदी जी बताएंगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं सीधे दीदी जी को अनुरोध करता हूँ। सभी लोग ये परमात्मा का संदेश सबको देते हैं। जो हमारा आश्रम है विवेकानंद हॉस्पिटल है, उसी के बगल में है, और इस तरह से जो हमारा ये संस्था है इसके उससे टीवी चैनलों पर भी आता है, टीवी चैनल पर भी आता है। आप लोग अपने यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ये दोनों हमारी संस्था का। और ये जो मेडिटेशन है, और इस मेडिटेशन के द्वारा देखो उदाहरण क्या होता है, हम जो महान पुरुष हुए या जो हमारे सामने महान नारियाँ हुई, हम उनका उदाहरण तो सुनते हैं और उनके जैसा बन नहीं सकते। क्या वैसा बन सकते? क्या झांसी की रानी बन पाएंगे या स्वामी विवेकानंद बन पाएंगे? लेकिन उनके चरित्रों को जो हमारे सामने रखा जाता है, जो सुनाया जाता है, उससे हमको ये प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि वो भी एक पुरुष होते हुए भी कितना
दिया, एक नारी को देवी ने कितना बड़ा कार्य दिया। तो हमारे अंदर जो ताकत आती है, तो हम उनके जैसा क्या कर सकते हैं, बनने की कोशिश करेंगे। ताकत मिलती है ना, और वो ताकत, वो आत्माएं की ताकत किससे ली? वो महान आत्माएं, जिनकी आत्माएं, वो भी ताकत किससे ली है? उस परमात्मा से, जो भगवान है। भगवान को याद करते हैं, शिव बाबा की पूजा करते हैं, तो जो वो परमात्मा है, उससे वो ताकत मिली थी। तो वही परमात्मा से आप लोगों को जोड़ने के लिए ही सारी चीज़ों को बताया ना कि कैसे खुद को एक स्टार समझ करके और उस सुपर स्टार से क्या करेंगे हम, कनेक्शन करेंगे। क्योंकि योग क्या है, जोड़ होता है। तो हम अपनी मन बुद्धि का जो जोड़ है, हम उनके साथ लगाएंगे, तो उनसे जो हमें शक्तियाँ मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है परमात्मा से, वो हमारे तक पहुँचती है। तो हम हर कार्य में, हर क्षेत्र में, चाहे हम स्टूडेंट हो या और भी किसी क्षेत्र में, या आगे चलकर आप लोग अपने घरों में रहेंगी, गृहस्थी में जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, तो वहाँ भी हमें क्या मिलेगा, उससे ताकत मिलेगा और आगे बढ़ने का हमें एक नया रास्ता मिलेगा। इसीलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये क्या कर रहे हैं, ये सिखा रहा है। तो आप लोग भी करिए, और जब भी जरूरत हो तो हमारे आश्रम पर आइए। आप सभी का स्वागत है। कभी यूट्यूब चैनल जो अभी दीदी का प्रोग्राम है कितना हुआ है, तो मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसे ठीक है। जैसे तो निर्धारण करना पड़ेगा। महाभारत का आप लोग जानते ही होंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, अपने कौरव पांडव दोनों शिष्यों को बुलाया और उन्होंने एक चिड़िए को पेड़ में क्या किया, और अपने शिष्यों से बोला कि तुम इसमें अपना निशाना लगा। तो जब पूछा उन्होंने, तो किसी ने कहा चिड़िए का पंख दिखाई। देखिए, इन्होंने मेडिटेशन किया और इसका ये अनुभव बताएंगे कि कैसे लगा, ये तो बताना है ना। और अपने विद्यालय का नाम बताइए, अपना नाम बताइए और आपको कैसे लगा ये बताइए। पहले आप बताइए। ठीक, जैसे हमने इनको, जैसा इन्होंने बताया, मुझे महसूस किया कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, बहुत मतलब हरा भरा जंगल है, और रास्ते होते हुए जा रहा हूँ, फिर पानी मुझे दिखा और वहाँ पे गए हम, और वहाँ पे मतलब जो नाव वाला है वहाँ पे गए, बैठे। फिर जैसे मैं भगवान का भी मुझे मतलब स्वरूप हुआ, मुझे दिखे वो, और उनसे बात करने का महसूस भी हुआ मुझे। फीलिंग्स हुआ अंदर कि हाँ ऐसा है। मैं पहले से भी ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। फिर मैंने उनसे बात भी किया, और क्या हुआ कि मतलब काफ़ी फ्रेंडली बात जैसे होती है ना, उस तरह से बात हुआ, और मतलब बहुत वेरी गुड। अपना नाम बताइए और अपना नाम तो बताइए नहीं। हर्ष जी के लिए जोरदार ताली आएगा। विद्यालय का नाम बताइए और अपना नाम बोलिए, तेज बोलिए, प्रत्येक बोलिए, आवाज अपना नाम बताइए। अर्चना जी का नाम है, और धीरे धीमा बोलते हैं, तेज बोलिए। झांसी की रानी अभी सुनी है आपने, तेज बोलिए। हाँ चलिए। अर्चना जी, आपने मेडिटेशन किया, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली। जो दीदी जी ने, जिनके माध्यम से आप लोगों को खुशी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जैसे कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो ऐसी मीरा की तरह परमात्मा शिव की दीवानी है और अपना पूरा जीवन परमात्मा शिव को ही अपना फ्रेंड इन्होंने बनाया है। बताइए कितना बड़ी बात। जोरदार तालियां।